हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन है कल आउट हो चुका है, और सबको पता है कि पिछले 2018 से वैकेंसी जब से आनी शुरू हुई है और इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आउट हुई है। अप्रोक्स 14,000 वैकेंसी आउट हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात पॉजिटिव बात ये है कि एसबीआई ने बहुत अच्छी वैकेंसी आउट करी है, और दूसरी बात ये है कि आपको अब बिल्कुल भी होप बनाए रखना है, और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि वैकेंसी ज़्यादा ही है तो हम सिलेक्शन इजीली लेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि जितनी वैकेंसी होंगी तो कंपटीशन उतना ज़्यादा होता है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि मेंस में बच्चे ज़्यादा बैठेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे, आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो उस कैटेगरी में कंपटीशन कितना होगा उस सीट के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग चलेगा जो भी है। लेकिन अब जो मेन बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि भाई आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और कैसे करते आ रहे हैं, तो वो कैसी है, सूटेबल है कि नहीं है, जिस तरह मैं बताऊंगा। क्योंकि मैंने जिस तरह प्रिपरेशन किया था, तो मैंने सिलेक्शन जिस तरह लिया है पढ़ के कंटिन्यूटी में, वैसे ही भी आप भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए देखो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का आपका जो जो स्केड्यूल होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली इस स्केड्यूल से मोस्टली पढ़ते हैं स्टूडेंट। आप भी पढ़ेंगे तो आपका भी डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है, जब आप पढ़ाई का एक टाइमिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको अपना जीके पढ़ना है। तो जीके आप मान के चलिए 7 से 8 मंथ का पढ़ना है, तो आप अगस्त से पढ़ना शुरू कीजिए। अभी अगस्त से बिल्कुल मतलब एक लो लेवल पढ़ना, लो लेवल का मतलब है एवरी डे की न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करिए अगस्त की। और अगस्त की पढ़ते 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 आप जब पूरा एग्ज़ाम होगा, आप मार्च तक की 2-3 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो आप पे टिप्स पे आपकी न्यूज़ होगी। तो शुरू के 1 से 1.5 घंटा आपको जीके पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वांट पे शिफ्ट करना है। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद क्वांट पे शिफ्ट करना है। क्वांट को आप अभी अभी से आप क्या कर सकते हैं, स्पीड मैथ को कीजिए। जैसे कि लाइक अपने सिंप्लीफिकेशन है, सीरीज है, क्वाड्रिकेशन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी, जिससे कि आपका थोड़ा फ्रिक्वेंसी बने, जल्दी जल्दी करने की फ्रिक्वेंसी बने। और दूसरा, आप एक अर्थमेटिक में चैप्टर वाइज करना भी स्टार्ट कीजिए। चैप्टर वाइज, जैसे कि टाइम एंड वर्क है, उसको चैप्टर वाइज स्टार्ट कीजिए, और उसको इतना करिए एक दिन के अंदर, वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके टाइप्स खत्म हो जाए। 2 से 3 दिन, 2 दिन मैक्सिमम, या 3 दिन के अंदर आपके टाइप्स खत्म हो जाए। जैसे कि आपके 10 टॉपिक हैं, तो 1 मंथ के अंदर अंदर आप मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करके खत्म कर दीजिए। आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ईच डे कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो उसके मिनिमम 25 से 50 क्वेश्चन तो मिनिमम आप कीजिए। जिससे कि एक क्वेश्चन, एक टॉप चैप्टर के 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप टाइप्स कंप्लीट कर पा रहे हैं। फिर उसकी प्रैक्टिस बाद में चालू करें। ठीक है, अभी क्या है, मेन फोकस क्वांट का, अर्थमेटिक प्लस स्पीड मैथ दोनों चालू कीजिए। स्पीड मैथ के आप क्वेश्चन लगाइए, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और दूसरा, अर्थमेटिक का चैप्टर वाइज चालू कीजिए। अभी मेन फोकस चैप्टर वाइज कीजिए, उसके बाद फिर अभी धीरे धीरे चलेगी चलेगी। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में भी ऐसे कीजिए, जो चैप्टर आपको अच्छे से आ रहे हैं, मोस्टली आते ही होंगे। जैसे जैसे मेंस वाले हैं, जैसे मेंस में क्या आता है, इनपुट आउटपुट आता है, तो वो टॉपिक आप जब पूरे टॉपिक आप कवर कर लेंगे चैप्टर वाइज में, वैसे उसके बाद इनपुट आउटपुट भी करेंगे। ठीक है, पजल्स पुज सब करते चलना है। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक को विद इन 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आप रीजनिंग में स्टार्ट कर सकते हैं एक चैप्टर वाइज। उसके 50-50, 60-60 क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही इंग्लिश में कीजिए। बीच में ऐसे पॉइंट पूरा हुआ, गैप लिया, रीजनिंग पूरा हुआ, गैप लिया, फिर आप इंग्लिश पे शिफ्ट कीजिए। इंग्लिश पे शिफ्ट होने पर आप उसके चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ना, जैसे टेंस, स्वर्ब, ये अपने जितने भी टॉपिक आते हैं, एडजेक्टिव आता है, कंजक्शन आता है, ये टॉपिक को चैप्टर वाइज भी करना स्टार्ट कीजिए। उसकी हर रूल्स को, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, 10 से 20, 30, 40, जितने क्वेश्चन क्या होगा, आपकी थोड़ी क्लियरिटी बनेगी। और उसके बाद ये चारों सब्जेक्ट को आप कंटिन्यूटी चैप्टर वाइज करते करते चले जाएंगे। अभी रिसेंटली में अभी क्या, रूट्स से करना स्टार्ट करेंगे तो एंड पे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने रूट्स की नहीं थी शुरू से ही। यदि आप शुरू से ही मूव करते जाएंगे तो आपको एक पॉइंट पे आके ऐसे आता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि मैं मूव के लिखाता जा रहा हूँ, कहीं मेरे रूट्स में तो कमी नहीं है। तो रूट्स में कमी ना हो, इसके लिए आपको पहले चैप्टर वाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप अपना मॉक ड्रिल भी लगाना शुरू कर सकते हैं। वो कोई बड़ी इशू नहीं है। जब वो करना शुरू करेंगे, उससे पहले चैप्टर वाइज जब हो जाएगा ना, तो एक कॉन्फिडेंस खुद में आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैंने अभी पूरा सिलेबस को कवर कर दिया है, अभी मैं अपने मॉक ड्रिल करना शुरू कर सकता हूँ। तो वो टाइम जब आएगा तो मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। लेकिन अभी जो टाइम है, 22 फरवरी को एग्जाम होना दोस्तों, 22 फरवरी को। तो आज से आप ये जो मैंने बताया करना शुरू कीजिए, तो डेफिनेटली आप तैयारी अच्छी कर पाएंगे। और विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका आरआरबी का रिजल्ट आने वाला है, उनके भी मोस्ट प्रोबेबली की मोस्टली सिलेक्शन हो जाएगा आप सबका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।